दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए सर्वाइकल पेन और नेक पेन से रिलेटेड कुछ योगासन है, आइए देखते हैं। जैसा कि ये सर्दियों का मौसम चल रहा है और इन सर्दियों में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो है नेक के सर्वाइकल पेन हो जाता है, या फिर कभी कभी जो नस होती है या पीछे वाली ये वो रिलैक्स नहीं हो पाती है और इससे पेन काफ़ी होता है। जैसे गर्दन की नस चढ़ जाना या बैक की नस चढ़ जाना या हाथ के ये कंधा ऊपर नहीं जाता है, ये गर्दन इस तरफ नहीं मुड़ती है, ऐसे नहीं मुड़ती है, तो ये सर्दियों में अक्सर होता है। तो याद रखें, जब सोते समय, जब सो के उठें तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सो के उठें तो करवट लेके ही फिर सीधा एकदम ना उठें, करवट लें फिर इसके बाद उठ जाएं, हाथ का सपोर्ट ले लें। या तो फिर, क्योंकि अचानक ऐसे अगर आप उठते हैं तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, गर्दन की नस चढ़ सकती है। या नहाते समय कई लोगों को देखा गया है कि जो लोग नहाते हैं, नहाते समय उनको भी ये गर्दन की नस या यहाँ पे नस चढ़ जाती है, जिससे गर्दन को मूव करना इधर उधर आसान नहीं होता। बिल्कुल मसल एकदम टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से 3 से 4 दिन, लगभग 3 से 4 5 दिन तक आप उस दर्द से परेशान रहते हैं। उसी के लिए मैंने आज ये कुछ हल्के फुल्के जो हैं आपके आसन हैं, जो उनको आप कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों को गर्दन या नसा यहाँ का पेन है, उनके लिए सबसे पहले आप दोनों हाथों को सीधा करेंगे और ऐसे मुट्ठी कर बंद करेंगे और इस तरह से मूव करना है इनको। पहले क्लॉक बाई, ये देखिए, श्वास भी लेते जाना है, क्लॉक बाई, फिर एंटी क्लॉक बाई, वापस इस तरह से, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ। तो इस तरह से लगभग आपको 5 से 10 बार करना है। 10 बार लगभग एक साइड से करें, 10 बार फिर ऐसे साइड से करें। फिर इसके पास से दोनों हाथों को मोड़ लें और इस यहाँ से रखें और ऐसे ले जाएं। 2, 3, 4। जब श्वास भरें तो हाथों को जब ऊपर लेंगे तो श्वास भरते हैं। 5, 6। जब हाथ नीचे आएंगे तो आपकी श्वास भी नीचे। तो इस तरह से ये करते रहें। अब इसके पश्चात बैक साइड से एंटी क्लॉक बाय, ये देखिए ऐसे धीरे धीरे। अब चूंकि जब पेन होगा तो काफी कष्टप्रद होता है, उस समय आपको ये धीरे धीरे कर सकते हैं। और ये होगी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज आपको ऐसे हाथों को ऐसे से साइड वाइज, जैसे ये है इस तरह से ऐसे 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 करना है। हाथ को ऊपर नीचे ये ऐसे ऐसे करना है, ये दोनों हाथ को, जैसे ये देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। अब इसके पश्चात गर्दन की मूवमेंट के लिए आपको सबसे पहले ये करने के पश्चात फिर ये करना है। शांत बैठ जाए, बिल्कुल शांत, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। ये देखिए, अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य आएगा। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, शुरू में बनता नहीं है, परंतु आप जब जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। और ये सर्दियों में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो नेक पेन है या गर्दन के पेन है या नस चढ़ जाती है या स्ट्रेन रहता है कहीं गर्दन के पीछे, तो उसको ठीक करने में काफी लाभप्रद होती है। सर्वाइकल पेन है या कंधे में अक्सर दर्द रहता है तनाव की वजह से, जो लोग सिस्टम के सामने बैठते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उनको तनाव की वजह से ये पेन अक्सर आता है। यहाँ से लेकर पेन यहाँ से शुरू होकर और नीचे तक जाता है। तो इस पेन को ठीक करने के लिए आपको ये करना है, दोनों आगे पीछे से करना है इस तरह से। अब इसके पश्चात गर्दन की मूवमेंट आप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ऐसे एक, ये दूसरा पीछे के लिए जाए ऐसे और ऐसे ऊपर की तरफ ले जाए, फिर ऐसे दाएं तरफ, फिर वापस लाएं, फिर बाएं तरफ,
श्वास भरते हुए फिर नेट रोटेशन करना है आप इस तरह से, क्लॉक बाई 1। अगर आपको क्लॉक से करने में जो चक्कर आएंगे नहीं, नो डाउट, तो आप एक बार क्लॉक बाई करेंगे इस तरह से, दूसरी बार एंटी क्लॉक बाई करें। जब आप एक एक बार क्लॉक बाई, एक बार एंटी क्लॉक बाई धीरे धीरे करेंगे तो आपको चक्कर आने की समस्या नहीं होगी। और दूसरा, जिन लोगों को ये दर्द नीचे तक पहुंचता है यानी कि पेड़ तक पहुंचता है, तो उनके लिए क्या है, ये आप जानुसिरासन कर सकते हैं। इसमें क्या है, दोनों पैर को सीधा फैलाएंगे इस तरह से और इस दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के ये पकड़ लेंगे, तो ये जो पेन होता है आपका स्पॉन्डिलाइटिस तक जो पहुंचता है, वहां तक भी पेन आपको बिल्कुल ठीक करने में मदद करता है। तो इस तरह से ऐसे पकड़ लें और ऐसे करें, ये कर लें। तो ये कुछ साधारण से हैं। इसके पश्चात आप सिंपल बैठ के गहरी दीर्घ श्वास परीक्षा करेंगे। गहरी दीर्घ श्वास परीक्षा यानी कि श्वास आएगी और जाएगी, श्वास को लेना है और छोड़ना है, नाक से ही लेना है, नाक से छोड़ना है। जैसे देखिए, जब सांस लें तो बिल्कुल पूरा ध्यान आपकी श्वास पे ही होना चाहिए। जो श्वास ले रहे हैं, एक एक श्वास को देखें और देखते ही जाएं, और जब श्वास छोड़ें तो उसको भी देखते जाएं, अंतिम श्वास तक देखते रहें। ले और छोड़ें, ले और छोड़ें, लगभग 10 से 15 बार, या कहें कि 2 से 3 मिनट आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से फेफड़े में मजबूत होते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन का संचार लेवल बढ़ता है और इससे माइंड में ऑक्सीजन पहुंचती है और ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, तो इससे आपके अंदर एनर्जी भरपूर होती है। तो ये कर सकते हैं, और नहीं तो अनुलोम विलोम तो आप करना ही है। सब दवा का एक ही, अनुलोम विलोम, ओम और भ्रामरी ये भी करें तो बहुत अच्छा होगा। और ये ध्यान लगाएं कि मेरा जो ये बीमारी है, जो मेरी ये पेन है, वो ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। शांत बैठकर, शांत चित्त बैठकर ऐसे करें। नमस्कार।